जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं किसी भी व्हीकल की चोरी का। यानी कि मोटरसाइकिल यानी मोटर व्हीकल जितने भी होते हैं, चाहे वो टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल या फिर कैब, जो भी है, ई रिक्शा तक आप अगर खो जाता है तो उसका ऑनलाइन एफआईआर किस तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्टेप टू स्टेप आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तो आइए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आप लोगों को बताता हूँ अप्लाई किस तरीके से कर। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लगा सेट कर लें, ताकि इससे जुड़ी या इससे अगर कोई भी वीडियो डालो तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, खोए हुए व्हीकल यानी कि मोटर व्हीकल को अगर हम ऑनलाइन एफआईआर करते हैं तो हमें दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है। अब यहाँ पे हम लोगों के सामने देखिए जो सबसे पहली लिंक आएगी, आपको इसी को ओपन कर लेना है। ये जो है दिल्ली पुलिस की एक ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये बिल्कुल ठीक और करेक्ट वेबसाइट है। अब यहाँ पे हम नीचे की तरफ में आएंगे तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉस्ट रिपोर्ट का है। ये ज़्यादातर लॉस्ट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे हमारी सिम खो गई और हमें दोबारा निकलवानी होता है, मैं लॉस्ट रिपोर्ट में डाल के हमें एनसीआर मिल जाती है। उसके थ्रू सिम वगैरह इशू करवाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोटर व्हीकल है, जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ई रिक्शा, ये कितने भी हैं तो ये मोटर व्हीकल में आते हैं। तो ये हमें MV-3E FIR पे क्लिक करना है, यानी कि सेकंड वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज़र, एग्जिटिंग यूज़र नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो लोग पहली बार इस वेबसाइट पे आएंगे तो सिंपली वो लोग अपने आप को न्यू यूज़र की तरह रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले यूज़र नेम, यहाँ पे आपको केवल अपना नाम डाल देना है, यानी जिसके नाम से गाड़ी थी उसका नाम यहाँ पे डाल के रजिस्टर्ड कर देना है। नाम डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी वो डालें जो या तो आपके फ़ोन में खुली हो या जिसका आपको पासवर्ड पता हो, आईडी पासवर्ड पता हो, ताकि आप किसी फ़ोन में या लैपटॉप में लॉगिन करें और पता चल सके OTP का। क्योंकि जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों के ऊपर ही OTP जाएगा। तो ये आप लोगों को दोनों ऑन वाला ही डालना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर वो डालें जो आपके पास करंटली अवेलेबल हो, क्योंकि OTP जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड सेलेक्ट करना है, पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि जैसे मान लीजिए दीपक, DEEPAK है, जिसका D कैपिटल और बाकी सब स्मॉल, 123@, ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप लोग अपना पासवर्ड बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बेसिक डिटेल को भर दिया हुआ है, उसके बाद डायरेक्टली साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये, कि मोबाइल नंबर पे भी एक OTP रिसीव होगा और ईमेल आईडी पे भी, ये दोनों ही OTP हमें यहाँ डालना होगा। तो ये दोनों OTP में डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये दोनों OTP डालने के बाद यहाँ पर सिंपली वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारी आईडी है जो डायरेक्टली लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए नाम शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, तो जो FIR हमें रजिस्टर करना है, यानी जो हमारी गाड़ी खो गई है उसकी डिटेल हमें रजिस्टर करनी है, तो सिंपली यहाँ पे रजिस्टर्ड FIR पे करेंगे। रिट्रीव FIR, यानी कि मान लीजिए आपके पास जो FIR अपने की थी वो खो गई है कहीं पे, तो उसे यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं दोबारा से। रजिस्टर FIR के ऊपर क्लिक कर देना है। वेदर योर व्हीकल हैज़ बीन स्टोलन इन दिल्ली, ये आपकी जो गाड़ी है वो दिल्ली के अंदर से चोरी हुई है, येस और नो पूछ रहा है। अगर हाँ तो येस कर दे और उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जो ऑनर थे गाड़ी के उनकी डिटेल को यहाँ भरते हुए चलना है, यानी जिसकी भी व्हीकल थी उसका प्रॉपर डिटेल यहाँ पे हमें भरना है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें नाम भरना है। उसके बाद जो पेरेंट डिटेल है वो यहाँ पे डालना है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। जो एप्लीकेंट है अंकित शाह है, इसका नाम डालना है। उसका पेरेंट का नाम, जो उनके फादर का नाम है, RC के अकॉर्डिंगली वही यहाँ पे डालें। उसके बाद यहाँ पे जेंडर डाल देना। जेंडर के बाद कंट्री कोड जो भी आपका लगता है, इंडिया ऑब्वियस है, इंडिया लगेगा तो इंडिया डाल देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ में जाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंप्लीट यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद से एड्रेस आपको अपना कंप्लीट डालना है। जो आपका गाड़ी का RC है, जो करंटली एड्रेस, वो यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है। नीचे की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना पूरा कंप्लीट मोबाइल नंबर को डाल देना। ये मोबाइल नंबर एज ए एग्जांपल इसमें ऑटोमेटिक डला हुआ है, ऐसा मैं नहीं डाल रहा हूँ। देखिए ये ऑटोमेटिक है, मैं हटा सकता हूँ। तो ये एज इट इज़ डले हुए हैं, ये एज ए एग्जाम्पल इसमें डले हुए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना हो।
तो यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास अवेलेबल हो, ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद ऑल्टरनेट नंबर ज़रूर से डालें। सपोज़ किसी मेरी गाड़ी थी, मैंने अपना नंबर तो डाल दिया। ऑल्टरनेट में क्या होता है कि हमें घर के किसी पर्सन का नंबर डाल देना चाहिए। रीज़न क्या होता है कि मान लीजिए अगर मेरा फ़ोन बंद आ रहा है तो एट अ टाइम पे हो सकता है पुलिस टीम या कोई अदर जो पुलिस स्टेशन पे है वो कांटेक्ट करे ताकि वो घर तक कांटेक्ट कर सके। ऑल्टरनेट में आप पेरेंट्स की नंबर को डाल सकते हैं, तो यहाँ पे ये नंबर डाल देंगे। ईमेल आईडी अगर ऑल्टरनेट ना भी डाले तो चलेगा, लेकिन मोबाइल नंबर ज़रूर से डालें। उसके बाद जो आपकी गाड़ी खोई थी, वो कहाँ से खोई थी, उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालें। अगर कंप्लीट नहीं भी पता है तो एटलीस्ट वो जो लैंडमार्क है वो ज़रूर से डालें कि कहाँ से खोई है। पुलिस स्टेशन क्या लगती है, अब यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो मेरी गाड़ी खोई है क्या उसके नियर बाय का पुलिस स्टेशन लिखे या फिर जो मेरे घर के पास पड़ता है वो लिखे। तो ऑब्वियस है जहाँ पे हमारी गाड़ी खोई है उसके नियर बाय में जो पुलिस स्टेशन है आप वो यहाँ से सेलेक्ट करें। मान लीजिए ऐसा है कि मेरी गाड़ी शाहदरा में खोई, मैं उसकी कंप्लेन करवाने क्या अशोक विहार या वजीरपुर में तो नहीं आऊँगा। तो एट अ टाइम जो नियर बाय पुलिस स्टेशन होती है हमें वहीं कंप्लेन करानी होती है। मैं यहाँ नियर बाय पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट करूँगा जो उस एरिया के पास में होगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे आप पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट करोगे, डेट ऑफ थीम जिस दिन आपकी गाड़ी खोई थी वो डेट यहाँ पर डालेंगे और जो रेंज है वो डालेंगे। सपोज़ कीजिए कल खोई थी और मैं आज कंप्लेन कर रहा हूँ, तो कल और आज की डेट का जो बिटवीन है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइमिंग डालेंगे, टाइमिंग कितने बजे अनुमानित हो जाता है, तो अनुमानित यहाँ डाला जाता है, ऐसा हमें एग्जैक्टली पता होता है। मान लीजिए मेरी गाड़ी किसी ऑफिस के नीचे खड़ी है, मैं उस ऑफिस में 10 बजे गया तो और मैं नीचे आता हूँ 6 बजे, उस बीच में कब खोई मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे अनुमानित होता है कि 10 बजे मैं ऑफिस में गया, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 10 बजे और कब तक के चांस है, तो मैं 6 बजे था वहाँ तक 6 बजे तक, तो वो दोनों टाइम यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ताकि जैसे नेक्स्ट पे करेंगे तो आगे की गाड़ी की डिटेल जो डालनी है वो ऑप्शन आ जाए। मैं एक बार इसे भर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यानी कि हमारा जो व्हीकल डिटेल का ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें मैं सबसे पहले गाड़ी का नंबर डालेंगे, ये देखिए हटा सकते हैं, जैसा एग्जाम्पल इसके अंदर ऑलरेडी डले हुए हैं, तो ये साइड में क्लिक करते ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये एज ए एग्जाम्पल ये दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑलरेडी डले हुए हैं, ये मैं पहले भी बताया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, गाड़ी का कंप्लीट नंबर डालेंगे, इंजन नंबर पूरा डालेंगे, चेसिस नंबर डालेंगे। उसके बाद कैटेगरी ऑफ व्हीकल, कौन सी गाड़ी आपकी, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर या 4 व्हीलर कैब थी, पैसेंजर व्हीकल थी या फिर गुड्स व्हीकल थी, इंजीनियरिंग की कोई व्हीकल थी, अदर कन्वीनियंस थी या नोन थी, ये सारे ही यहाँ पे आप लोग डाल के और सबमिट कर सकते हैं इसकी थीफ की, इसकी चोरी की डिटेल। तो मैं इसका स्क्रीन यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे गाड़ी की, कौन सी गाड़ी कोई, यहाँ पर 2 व्हीलर का है तो मैं 2 व्हीलर का डालता हूँ। और उसके बाद नीचे की तरफ में जाएंगे तो एग्जाम्पल पूछ रहा है गाड़ी कौन सी थी, तो एग्जैक्ट हमें पता होता है कि कौन सी हमारी गाड़ी थी, तो यहाँ से वो डाल देंगे। मोपेड थी, मोटरसाइकिल थी, क्या थी वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कौन था, एग्जांपल होंडा था, इनफील्ड था, कौन सा था, तो यहाँ पे हीरो होंडा था, हीरो का मैंने डाल दिया। मॉडल कौन सा था वो यहाँ पे डाल सकते हैं कि जो उसका स्प्लेंडर था, स्प्लेंडर युवा था, ये कौन सा था, वो सब कुछ हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सा, यानी कि जब आपने परचेज़ किया था तो इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सी थी वो यहाँ सेलेक्ट करना है। कलर अगर आपको याद है तो कलर डाल दें और गाड़ी की एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी बची थी, यानी कि मान लीजिए 5 साल पुरानी है तो अच्छी खासी वैल्यू अभी उस गाड़ी की बची होगी, तो अप्रोक्सीमेट उसकी वैल्यू डाल दें। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कौन सी आपने ऑब्टेन की हुई थी, ली हुई थी, तो वो डाल दें। परेशान ना हो, काफ़ी लोगों के पास क्या नाम है इंश्योरेंस की कॉपी अवेलेबल नहीं होती, उन्हें याद नहीं होती कि मैंने इंश्योरेंस करवाया है या नहीं, तो यहाँ पे अननोन या अदर का ऑप्शन है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ अननोन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने आएगा कि प्रॉपर्टी स्टॉलिंग विद व्हीकल, गाड़ी के साथ में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं था आपके साथ में जो हो गया हो, तो अगर वो कोई डॉक्यूमेंट था जैसे मान लीजिए आरसी कॉपी, इंश्योरेंस की कॉपी, या तो फिर आपका मार्कशीट हो सकता है या फिर आपके घर का कोई कागज़ हो सकता है, अगर ऐसा कुछ खोया है तो यहाँ से आप लोग डाल सकते हैं इसके साथ में। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, बस परमिट, कैमरा, कास्ट सर्टिफिकेट, चेकबुक, कंप्यूटर या ऐसा कोई भी सामान अगर आपकी गाड़ी पे था और साथ में ही खो गया तो उसकी भी कंप्लेन यहाँ पे आप लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं।
और उसकी वैल्यू कितनी थी तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। 10, 20, 100, 200 जितनी थी वो यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आरसी है 10 रुपये मैंने डाल दिया एज एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे की डिटेल यहाँ पर डालेंगे जिसका है। सिंपली आप लोग यहाँ पे आईडी प्रूफ और ये डाल दें आधार नंबर, ऑनर का ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अदर डिटेल में ऑनर का आधार कार्ड आधार नंबर डाल दें। तो यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल में डाल उसके बाद अगर कोई सस्पेंस है, सस्पेक्ट है जिस पे आपको लगता है कि इस पर्सन ने चोरी किया या फिर ऐसा कुछ कि ये पर्सन मजाक के लिए या फिर चोरी करने के इरादे से था, अगर आपको शक है तो उसकी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। आपके पास सामने ऐसा प्रीव्यू बन के पूरा खुल के आ जाएगा, पूरी एफआईआर की कॉपी इस तरीके से आ जाएगी। और अगर आपका ये सब कुछ ठीक है तो डायरेक्ट सबमिट कर दें। अगर अभी भी कुछ गलती हो रखी है तो डायरेक्टली यहाँ से एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर ठीक है तो डायरेक्ट यहाँ से सबमिट कर दें। एफआईआर की कॉपी डायरेक्ट यहीं से डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने ये स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट्स को बताया कि किस तरीके से हमें एफआईआर के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने अप्लाई तो कर दिया, इसके बाद का क्या एक्शन होगा। तो सिंपली आपका पहला स्टेप बनता है आज की डेट में या तो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करें, या तो फिर फटाफट से आप अपने फ़ोन से एक नियर बाय साइबर कैफ़े या किसी हेल्पफुल पर्सन से एफआईआर करवा दें। एफआईआर होने के बाद आप नियर बाय जो आपका पुलिस स्टेशन था जहाँ से चोरी हुई, वहाँ पे इसकी कॉपी सबमिट करवा सकते हैं, या तो फिर इंस्पेक्टर से भी मिल सकते हैं कि ये मेरी गाड़ी खो गई है, मैंने ऑनलाइन एफआईआर कर दिया है। और इसके बाद का फर्दर जो प्रोसेस है वो आप हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए होता है। काफ़ी लोगों का इंश्योरेंस क्लेम करने में एफआईआर चाहिए होता है, तो उसमें भी ये एफआईआर हेल्पफुल है और यही उसके अंदर चलेगा। तो एनसीआर काफ़ी लोग कैफ़े वाले काट के दे देते हैं कि नहीं ये लीजिए एनसीआर है और ये इंश्योरेंस कॉपी पे चल जाएगा, तो वो नहीं चलता है। एक्चुअली ये वाला एफआईआर आपका इंश्योरेंस कंपनी में भी चलेगा, तो आप लोग इसके थ्रू क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन या वीडियो डालो तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों।